एक युवक राजकुमार श्रोण बुद्ध के पास दीक्षित हुआ। राजधानी भरोसा न कर सकी। किसी ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि श्रोण और भिक्षु हो जाएगा। बुद्ध के भिक्षु भी भरोसा ना कर सके, आंखें फाड़े रह गए। जब श्रोण आया और बुद्ध के चरणों में गिरा, उसने कहा मुझे दीक्षा दे, मुझे भिक्षु बनाए। सम्राट था श्रोण, और ख्याति नाम सम्राट था। उसकी ख्याति भोगी की तरह थी। उसके राजमहल में सबसे सुंदर स्त्रियां थी उस जमाने की। उसके महल में श्रेष्ठतम शराब सारी दुनिया के कोनों कोनों से आके इकट्ठी थी। रात भर रागरंग चलता था, दिन भर सोता था। ऐसे भोग में डूबा था कि उसे कभी सन्यास की भी कल्पना उठेगी, यह सोचा नहीं था किसी ने। सीढ़ियों पर भी चढ़ता था तो सीढ़ियों के पास चढ़ने के लिए, सहारे के लिए उसने रेलिंग नहीं लगाई थी। नग्न स्त्रियां खड़ी होती थी जिनके कंधे पर हाथ रख के वो सीढ़ियां चढ़ता था। उसका घर उसने स्वर्ग जैसा बनाया था। स्वर्ग के देवता भी ईर्षा करे, ऐसा उसका महल था। बुद्ध के भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, हमें भरोसा नहीं आता कि श्रोण और संन्यास्त हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भरोसा आए ना आए, लेकिन मैं जानता था यह संन्यास्त होगा। सच पूछो तो मैं इसी के लिए आज राजधानी आया था, क्योंकि जो एक अति पर जाता है वह दूसरी अति पर भी जाएगा। भोग की एक अति है, इसने पूरी कर डाली। अब और आगे वहां रास्ता नहीं, तो अहंकार को तृप्ति का उपाय नहीं। जो हो सकता है इस जगत में सब इसके पास है। अब अहंकार को आगे दीवार आ गई। अब आगे अहंकार कहां जाए? अहंकार मांगता है और, अब और है नहीं, तो अहंकार लौट पड़ा, विपरीत यात्रा पर लौट पड़ा। जैसे घड़ी का पेंडुलम दाएं चला जाता है आखिरी छोर तक, फिर लौट पड़ता है बाएं की तरफ, फिर बाएं में चला जाता है एक छोर तक, फिर लौट पड़ता है दाएं की तरफ। जब घड़ी का पेंडुलम बाएं तरफ जा रहा है, तब तुम ख्याल रखना वो दाएं तरफ जाने के लिए गति इकट्ठी कर रहा है, और जब दाएं तरफ जा रहा है तब बाएं जाने के लिए गति इकट्ठा कर रहा है। जिनके पास देखने की सूक्ष्म दृष्टि है वो देख पाएंगे। जो अति भोग में जाएगा वो एक ना एक दिन अति योग में चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुम थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, तुम देखोगे जो मैं कहता हूं उसका सत्य। और लोगों ने देखा। दूसरे भिक्षु तो ठीक पटे हुए रास्ते पर चलते, लेकिन श्रोण कांटों और झाड़ियों में चलता। उसके पैर लहूलुहान हो गए। दूसरे भिक्षु तो धूप होती तो वृक्षों की छाया में बैठते, श्रोण धूप में ही खड़ा रहता। दूसरे भिक्षु तो वस्त्र पहनते, उसने सिर्फ लंगोटी लगा रखी थी, और ऐसा लगता है जैसे लंगोटी भी छोड़ देने की आतुरता है, और एक दिन उसने लंगोटी भी छोड़ दी। दूसरे भिक्षु तो दिन में एक बार भोजन करते, श्रोण 2 दिन में एक बार भोजन करता। दूसरे भिक्षु तो बैठकर भोजन करते, श्रोण खड़े खड़े ही भोजन करता। दूसरे भिक्षु तो पात्र रखते, श्रोण पात्र भी नहीं रखता था, हाथ में ही करपात्री था, हाथ में ही भोजन लेता था। सूख गया, उसकी बड़ी सुंदर देह थी। दूर दूर से लोग उसकी देह को देखने आते थे। उसका चेहरा बड़ा लावण्यपूर्ण था, अति सुंदर था। भिक्षु हो जाने के 3 महीने बाद उससे कोई देखता तो याद भी नहीं कर सकता था कि यही सम्राट श्रोण। पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर काला पड़ गया था, सूख हड्डी हड्डी हो गया था, लेकिन वो और कसे जाता था। बुद्ध ने कहा, देखते हो भिक्षुओं, मैंने कहा था जो एक अति पर जाता है वो दूसरी अति पर चला जा सकता है। मध्य में रुकना कठिन, क्योंकि मध्य में अहंकार की मृत्यु। फिर तो श्रोण ने भोजन भी बंद कर दिया। फिर तो उसने पानी लेना भी बंद कर दिया। अति और अति पर जाने लगी। फिर तो ऐसा लगा कि अब वो 2-4 दिन का मेहमान है और मर जाएगा।
तो बुद्ध उसके द्वार पर गए, जिस वृक्ष के नीचे झोपड़ा बना दिया था उसके विश्राम के लिए। वो पड़ा था। बुद्ध ने उससे कहा, श्रोण, मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। मैंने सुना है कि जब तू सम्राट था तो तुझे वीणा बजाने की बड़ी आतुरता रहती थी। तू वीणा बजाने में बड़ा कुशल भी था, तेरा बड़ा रस था वीणा में। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, जब वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा होता है या नहीं? श्रोण ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं, आप जानते हैं भली भांति, तार बहुत ढीले हों तो संगीत कैसे पैदा हो, टंकार ही पैदा नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, फिर मैं ये पूछता हूं कि तार अगर बहुत कसे हों तो संगीत पैदा होता या नहीं? श्रोण ने कहा, बहुत कसे हों तो छूते ही तार टूट जाएंगे, संगीत पैदा नहीं होगा। सिर्फ तारों के टूटने की आवाज आएगी, साज के टूटने की आवाज आएगी, संगीत कैसे पैदा होगा? तो बुद्ध ने कहा, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, जैसे तुझे वीणा का अनुभव है वैसे ही मुझे जीवन वीणा का अनुभव है। मैं तुझसे कहता हूं, जीवन के तार भी बहुत कसे हों तो संगीत पैदा नहीं होता, और जीवन के तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत पैदा नहीं होता। तार मध्य में होने चाहिए श्रोण, न बहुत कसे न बहुत ढीले। संगीतज्ञ की बड़ी से बड़ी कुशलता इसी में है कि वो तारों को ठीक मध्य में ले आए, उसी को साज का बिठाना कहते। इसलिए तुम देखते हो शास्त्रीय संगीत कहीं होता है, आधा घंटा घंटा तो साज ही बिठाने में लग जाता है। साज बिठाना बड़ी कला की बात है, क्योंकि तारों को उस मध्य में ले आना जहां न तो वे कहे जा सकते हैं कि ढीले और ना कसे। बड़ी कुशलता, बड़ी परख चाहिए। संगीत का कोई जौहरी हो तो ही बिठा पाता। ऐसी ही जीवन वीणा है, बुद्ध ने कहा, श्रोण, इसलिए अब तू जाग, बहुत हो गया। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि तुझे कर लेने दूं अति। पहले तेरे तार बहुत ढीले थे, अब तूने बहुत कस लिए। न तब संगीत पैदा हुआ न अब संगीत पैदा हो रहा है। कहां है तेरे पास समाधि? ये तू क्या कर रहा है? पहले ठूस ठूस खाता था, अब उपवासा मर रहा है। पहले कभी तू नंगे पैर नहीं चला था, तू चलता था तो रास्ते पर मखमल बिछाई जाती थी, और अब तू रास्ता ठीक हो उस पर नहीं चलता, झाड़ियों में, कांटों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में चलता है। पहले शायद शराब के अतिरिक्त तूने पानी कभी पिया नहीं था, अब तू पानी भी पीने में डरता है, अब तू पानी भी नहीं पीना चाहता। पहले तेरे घर मांसाहार के अनूठे अनूठे भोजन तैयार किए जाते थे, अब तू रूखी रोटी भी खाने को राजी नहीं। देख, एक अति से तू दूसरी अति पर चला गया, उसमें भी विसंगीत था, इसमें भी विसंगीत है। मैं तुझे पुकारता हूं, अब समय आ गया कि तू मध्य में आ जा। श्रोण की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे बोध हुआ, उसे बात दिखाई पड़ गई। आज के सूत्र वीणा के तारों को मध्य में ले आने के सूत्र, और जैसे ही कोई मध्य में आया कि अहंकार मर जाता। अहंकार जी नहीं सकता, अहंकार तो रोग है। तुम रुग्ण चित्त हो तो ही जी सकता है। तुम्हारे रुग्ण होने में ही अहंकार का जीवन है, और तुम्हारे रुग्ण होने की कला है अति। मैं अपने सन्यासियों को भी कहता हूं कि मैं जीवन की वीणा का पाठ तुम्हें दे रहा हूं। मध्य, संसार में ऐसे रहो जैसे संसार में नहीं हो। न तो संसार तुम पर हावी हो जाए, और न ही जरूरत है संसार छोड़ के भाग जाने की।